हेलो दोस्तों, आपके अपने यूट्यूब चैनल यूपीएससी नेट में स्वागत है। और एक इन डेप्थ प्रोग्राम के माध्यम से एक मोस्ट इंपोर्टेंट करंट फैक्ट आपके सामने है। नाथुला जो कि सिक्किम में है, नाथुला के सिक्किम के अन्य हिस्सों से संपर्क टूट चुका है। इसका नाथुला का याद रखिएगा, नाथुला का इंपोर्टेंट अपने आप में हो जाता है क्योंकि एक चोटी पर भी है और यहाँ पे ऊपर इसके नॉर्थ में चाइना पड़ता है, तो कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा इंपोर्टेंट है। नाथुला का भारत से मतलब कि सिक्किम में बोले तो भारत से संपर्क टूट चुका है। चर्चा में क्यों है, प्रमुख बिंदु क्या है इसके, और नाथुला का दर्रा क्या है, इसके बारे में हम डिटेल से बात करने वाले हैं। अपने पर्यटकों को बढ़ावा देने के लिए अपने आप में बहुत ज्यादा इंपोर्टेंट है। चर्चा पे बात करने से पहले अगर आप लोग चैनल पे नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब नहीं सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन पे बटन दबा लीजिए, आने वाली वीडियोस का आपको नोटिफिकेशन भी मिलता रहेगा। लास्ट में अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आए तो आप उसको लाइक करके भी जा सकते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे चर्चा में क्यों है। कौन? नाथुला। याद रखिएगा, नाथुला भी हाल ही में चर्चा में क्यों है, इंपोर्टेंट हो जाता है आपके लिए। याद रखने का पूरी वीडियो को कोशिश करो धैर्य के साथ देखने की। भारी बारिश के कारण, किसके कारण? भारी बारिश के कारण हुए भूस्खलन से। किसके कारण हुआ है? भूस्खलन से। याद रखिएगा, भूस्खलन से नाथुला दर्रा सहित उत्तरी और पूर्वी सिक्किम के बड़े हिस्सों से कट हो गया है। मतलब कि उत्तर में, नॉर्थ में और ईस्ट में सिक्किम का, किसका? सिक्किम का दोस्तों कट हो चुका है अभी हाल ही में, जबकि कनेक्टिविटी बहाल करने के प्रयास यहाँ पे किए जा रहे हैं। तो अपने आप में कहीं ना कहीं चाइना को यहाँ पे बहुत ज्यादा मतलब हम लोगों को दिक्कत हो सकती है क्योंकि कट हो चुका है, तो कहीं ना कहीं अपनी टांग वो अड़ाता ही, आप लोगों को पता ही है। इस मुख्य बिंदु की बात कर लेते हैं जो आपके लिए बहुत ज्यादा इंपोर्टेंट है। तो जवाहरलाल नेहरू रोड के पास, कौन सी? जवाहरलाल नेहरू रोड के पास 9वें मॉडल क्षेत्र के में भूस्खलन के कारण, कौन किसके कारण? भूस्खलन के कारण। याद रखना है आप लोगों को, भूस्खलन, लैंड स्लाइडिंग के कारण, भूस्खलन के कारण भारत और चीन को, इंडिया और चाइना को जोड़ने वाला नाथुला दर्रा, तस्मोगो झील और बाबा हरभजन सिंह मंदिर, कौन सा? तस्मोगो झील और बाबा हरभजन सिंह मंदिर जैसे पर्यटन स्थलों के अलावा सिक्किम की राजधानी गंगटोक से कट गया है। तो बहुत ज्यादा इंपोर्टेंट है, किस किस से कट गया है? तस्मोगो झील और बाबा हरभजन सिंह मंदिर जो पर्यटन स्थल है उसका सिक्किम की राजधानी गंगटोक से इसका कट हो गया है। अब कट हो गया है और जो कि भारत और चाइना के लिए जोड़ता भी है, तो कहीं ना कहीं अपने आप में बहुत ज्यादा इंपोर्टेंट है। तो सीमा सड़क संगठन बीआरओ, क्या बात आ रही है? बीआरओ ने कहा है कि उसके कर्मियों ने राजमार्ग को साफ करने और कनेक्टिविटी बहाल करने के लिए कदम शुरू कर दिए हैं। किसके द्वारा कहा गया है? बीआरओ के द्वारा किया गया है, जो मोस्ट पावरफुल अपने आप में सीमा सड़क संगठन है। मंगन जिले के लगातार और भारी बारिश के कारण रामफुग, कौन सा? रामफुग खोला और लानथे खोला, यहाँ पे बात क्या रही है? रामफुग खोला और रानथे खोला में सड़कें बह गई हैं, जिससे उत्तरी सिक्किम में मंगन और चुंगथांग के बीच संपर्क टूट चुका है। तो आप देख सकते हैं कई सारे जगह से संपर्क इसका टूट चुका है। मंगल जिले में लगातार बारिश हुई और भारी वर्षा के कारण रामफुग खोला और थानगे खोला के द्वारा यहाँ पे सड़कें बह चुकी हैं, जिससे उत्तरी सिक्किम के मंगन और चुंगथांग से बीच से संपर्क टूट चुका है। इसी कारण नाथुला दर्रा भी यहाँ पे चर्चा में बना हुआ है। इसकी बात करें तो सड़क पर इसकी अगर बात करें तो सड़क पर 6 छोटे भूस्खलनों के कारण पर्यटक स्थल लांचुंग और लाचिन राज्य के बाकी हिस्सों से कट गए हैं। कौन कौन से रास्ते? देखो नाम याद रखने की कोशिश करो आप लोग, वीडियो को 1-2 बार देखिएगा जिससे कि एग्जाम में आए तो आप उसको हल कर सकते हैं। लांचुंग और लांचन राज्य के बाकी हिस्सों से कट हो चुका है और इसीलिए नाथुला दर्रा भी यहाँ पे कट हो चुका है। और यही दर्रा ऐसा है जो भारत और चाइना को, किसको? भारत और चाइना को जोड़ता भी है कहीं ना कहीं। तो अपने आप में कहीं ना कहीं ये इंपोर्टेंट भी हो जाता है, तो आप लोगों के लिए बहुत ज्यादा इंपोर्टेंट भी है, इसीलिए बात यहाँ पे आई है। अब बात करेंगे हम नाथुला दर्रा की। नाथुला दर्रा की बात करें तो नाथुला दर्रा हिमालय के एक पहाड़ी दर्रा है जो भारत के सिक्किम राज्य और दक्षिणी तिब्बत में चुम्बी घाटी को जोड़ता है। कहाँ पे है? सिक्किम राज्य में और दक्षिणी तिब्बत में है, जो कि चुम्बी घाटी को जोड़ता है। याद रखिएगा, यही एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं। चुम्बी घाटी किसको जोड़ती है? तो नाथुला दर्रा को जोड़ती है और सिक्किम और दक्षिण पूर्वी तिब्बत से 14,200 फीट की ऊंचाई पर स्थित है। और भारत और चीन के बीच 1962 के युद्ध में बाद इसे बंद कर दिया गया था। जो भारत और चाइना का युद्ध हुआ था 1962 में, इसके बाद इस नाथुला दर्रा को बंद कर दिया था आने जाने के लिए, परंतु इसे 5 जुलाई 2006 को, कब? 5 जुलाई 2006 को व्यापार के लिए पुनः खोल दिया गया है। तो अपने आप में कहीं ना कहीं नाथुला दर्रा का मुख्य बिंदु बन जाते हैं और चर्चा में बना हुआ है। नेक्स्ट यहाँ बात करें तो 20वीं सदी की शुरुआत में, क्या उसमें? 20वीं सदी की शुरुआत में भारत और चीन के होने वाले व्यापार का 80% हिस्सा, कितना प्रतिशत हिस्सा?
100 में से 80% हिस्सा नाथुला दर्रा के जरिए ही होता था, परंतु 1962 के भारत चाइना का युद्ध हुआ, परंतु फिर बंद कर दिया गया था, लेकिन 2006 में फिर से इसको पुनः चालू कर दिया गया। यह दर्रा पश्चिमी रेशम मार्ग की एक शाखा का भी हिस्सा रहा है। ला शब्द की बात किया, तिब्बती भाषा में इसको दर्रा होता है। भारत की ओर से यह दर्रा सिक्किम की राजधानी गंगटोक से तकरीबन 54 किलोमीटर पूरब में स्थित है। कितना? 54 किलोमीटर पूरब में स्थित है, ईस्ट में स्थित है ये। तो कहीं ना कहीं अपने आप में भारत के लिए भी इसका इंपोर्टेंट सामरिक मुद्दा बढ़ जाता है। नेक्स्ट बात करें तो नाथुला दर्रा चीन और भारत के बीच आपसी समझौतों द्वारा स्थापित 3 खुले व्यापार की चौकियों में से एक है। 3 व्यापार की जो चौकियां हैं भारत और चाइना के द्वारा, इन 3 चौकियों में से एक नाथुला दर्रा भी है। अन्य 2 चौकियों की बात करें तो हिमाचल प्रदेश में सिपीला दर्रा है। नेक्स्ट बात की जाए तो उत्तराखंड में लिपुलेख दर्रा है। तो आप लोगों को याद रखना है, कभी भी एग्जाम में आए तो चीन और भारत का जो व्यापार होता है 3 दर्रों के माध्यम से होता है। 3 दर्रे कौन कौन से हैं? पहला नाथुला दर्रा हो चुका है, नाथुला दर्रा हो गया है। दूसरा दर्रा की बात किया सिप्पीला दर्रा हो चुका है, जो कि हमारा हिमाचल प्रदेश में है। नेक्स्ट दर्रे की बात की जाए यहाँ पे तो लिपुलेखला दर्रा के द्वारा होता है, जो कि उत्तराखंड राज्य में स्थित है। ठीक है, तो आप लोगों को ये मोस्ट इंपोर्टेंट है, आपको याद रखने की कोशिश करनी पड़ेगी। नाथुला दर्रा के खुल जाने से हिंदू और बुद्ध तीर्थयात्रियों के लिए भी दूरी कम हो गई है। पहले उनको बहुत ज्यादा घूम के आना पड़ता था, है ना, कहीं ना कहीं से, लेकिन अब उनको नाथुला दर्रा के खुलने की वजह से उनको दूरियां भी कम हो गई, जिससे उनके लिए भी यहाँ पे फायदा हो गया है। नेक्स्ट बात करें तो साथ ही इसके खुलने से भारत और चीन द्विपक्षीय व्यापार बढ़ने के कारण इस इलाके की अर्थव्यवस्था को भी गति मिली है। जब कहीं से भी व्यापार होता है, किसी भी रोड से व्यापार होता है, किसी भी ट्रेन से व्यापार होता है, किसी भी एयर से व्यापार होता है, तो उसकी अर्थव्यवस्था को, उसकी इकोनॉमी को गति मिलती है, डायनामिक हो जाती है बहुत ज्यादा अपने आप में, क्योंकि वहां के लोगों को रोजगार मिलने लगता है। जब रोजगार मिलेगा तो पैसा आएगा तो खर्च करेंगे तो अपने आप में एक अर्थव्यवस्था का चक्र बन जाएगा। इसीलिए भारत और चीन के मध्य आपसी समझौते द्वारा स्थापित उन 4 स्थलों में से एक भी है जहां दोनों सेनाओं के लोग आपसी गतिरोध को दूर करने के लिए मिल सकते हैं। तो अपने आप में कहीं ना कहीं इंपोर्टेंट भी है, क्योंकि लोग आपसी सहमति के लिए मिल सकते हैं। अब वो हम 4 दर्रों की बात करते हैं, जो 4 सीमाएं हैं, जो अपने आप में भारत और चाइना के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट है। मैं स्टार लगा रहा हूँ, बहुत ज्यादा इंपोर्टेंट है। चुशुल की बात की जाए तो ये कहाँ पे है? लद्दाख में है। मैं लिखता भी जा रहा हूँ जिससे कि आप लोगों को थोड़ा सा याद भी हो जाए। चुशुल की बात की जाए तो ये लद्दाख में है, यूटी है हमारी। नाथुला बूमला दर्रा की बात की तवांग जिले में अरुणाचल प्रदेश में है। कहाँ पे? नाथुला और बूमला दर्रा की बात की जाए तो ये तवांग जिला अरुणाचल प्रदेश में है। ठीक है, वहीं अगर बात की जाए लिपुलेख दर्रा की तो ये उत्तराखंड में है। कौन सा? लिपुलेख दर्रा की बात की जाए तो ये उत्तराखंड में, याद रखिएगा। तो ये 4 दर्रे हैं जिससे हमारा सीमाएं बिंदु हैं, जो इंपोर्टेंट भी हैं। तो कहीं ना कहीं अपने आप में बहुत ज्यादा इंपोर्टेंट है। मैंने आपको बताया है कि हमारी 3 चौकियों से व्यापार होता है, वो भी आपके लिए इंपोर्टेंट है, और जो 4 सीमाएं हैं वो भी आपके लिए इंपोर्टेंट है। नाथुला दर्रा भी चर्चा में बना हुआ है, ये भी आपके लिए इंपोर्टेंट हो जाता है। इसकी की पॉइंट फैक्ट याद रखिएगा। हम यहाँ पे एक क्वेश्चन को ले लेते हैं जो आपके लिए इंपोर्टेंट हो जाता है। क्वेश्चन की बात करें तो नाथुला दर्रा के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। विचार करते हैं। नाथुला हिमालय का एक पहाड़ी दर्रा है जो भारत के सिक्किम राज्य और दक्षिण तिब्बत में चुंबी घाटी को जोड़ता है। दूसरा कथन है इसे 5 जुलाई 2008 को व्यापार के लिए खोल दिया गया था। कौन सा कथन सही है? केवल एक, सभी, दोनों, केवल 2, इनमें से कोई नहीं। आपको मुझे कमेंट में आंसर देना है। किसमें देना है? कमेंट में आंसर देना है, फिर वहां पे मैं पिन कर दूंगा आंसर इसका सही क्या है। उम्मीद है पूरी वीडियो आप लोग पसंद आई होगी। नई वीडियो में नई वीडियो के साथ आपसे फिर से मुलाकात करते हैं। वीडियो बनाने का बहुत बहुत धन्यवाद।